हीरों से भरा खेत। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी में इसलिए खुश नहीं हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास कोई मौका नहीं है। वे ये बताते हैं कि अगर उन्हें अवसर मिल जाए तो वे जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, कि हमारे पास अवसरों की कमी क्यों है और हम कैसे अपने कैनवास को मौकों पर पसंद कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल SK गीता ज्ञान में। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो भगवान शिव का अनादर न करें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो इसे पूरा सुने, आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रेम से एक बार बोलिए हर हर महादेव। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक किसान था जो अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। उसकी खुशी का कारण ये था क्योंकि वो आपकी जिंदगी से था। एक दिन एक आदमी उसके पास आया। उस आदमी ने उससे कहा कि हीरा यह दुनिया की सबसे कीमती चीज है। अगर किसी के पास वो हो तो वो इंसान सबसे अमीर बन सकता है। अगर किसी के पास कोई बड़ा हीरा भी हो तो वो इंसान बेकार है तो एक देश खरीद सकता है। अब वो इंसान किसान के यहाँ से चला आया। हीरों की बात से हैरान किसान उनके बारे में चर्चा में लग गए। उसने सोचा कि अगर सच में मेरे पास स्टोर हो तो मैं अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकता हूँ। हीरों के बारे में सोच सोच कर वो बेचैन हो गई। अब उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था, बस वोरों के बारे में ही सोचा रहता था। उसकी खुशी गुम हो गई। फिर उसने फैसला किया कि वो गुमनाम होकर अपनी जिंदगी को खुशियों से भर देगा। उसने अपने सारे खेत नीचे दिए और हीरों की खोज में निकल डाला। वह उन्हें देश विदेश में हर जगह ढूंढता है। बहुत दिन गए लेकिन उसे कहीं जगह नहीं मिली। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से इतनी निराशा हो गई कि वह एक नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। अब यहाँ जो उस किसान के खेत के बागान थे वो उन शौक में एक दिन वहाँ अपने घुंघरुओं को पानी पिला कर रहे थे। वहाँ उसने एक चमकीला पत्थर देखा। ऐसे वो पत्थर का खूबसूरत महल कि उसने उसे अपनी बैठक में सजा दिया। अब अगले दिन उसके घर पर वो आदमी आया जिसने किसानों को हीरों के बारे में बताया था। उसने उस प्लास्टिक पत्थर को देखकर अचानक उसके नए मालिक से पूछा कि वो किसान वापस आ गया है। इस पर नए मालिक ने कहा कि नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? इस पर उस आदमी ने कहा कि क्योंकि ये पत्थर हीरा है। इस पर नए मालिक ने कहा कि आपको इसमें कोई भी सिद्धांत नहीं शामिल करना चाहिए क्योंकि यह एक पत्थर है जिसे मैंने अपने संकेत से उठाया है। वहाँ ऐसे और भी पत्थर हैं। इस पर उस आदमी ने कहा कि नहीं, मैं हीरों को देखता ही पहचानता हूँ। वे दोनों साकेत में बाकी पेंटिंग्स को देखने के लिए गए। वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत से आकर्षक पत्थर थे। उन्होंने वहाँ से बहुत से पत्थर उठाए और उन्हें जांच के लिए भेज दिया। जांच के बाद पता चला कि वे सभी पत्थर के भंडार ही थे। उस खेत में बहुत सारे गोदाम दबे थे। दोस्तों, अब सोचो कि वो किसान जिन हीरों की तलाश पूरी दुनिया में कर रहा था वे अपने ही खेत में थे, लेकिन उसने वहाँ अपनी तलाश नहीं की। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमारे जीवन में भी इसी तरह के अवसर मौजूद हैं लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। दूसरी की थाली नौकरी अच्छी लगती है। हम लोगों का मानना है कि समुद्री परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं और अन्य परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं। हम अपने काम की दुकानों के काम में तलाशते हैं जो कारण हम ना तो अपना काम ही कर सकते हैं और ना ही दूसरे के काम को कर सकते हैं। जिंदगी हमको हर कदम पर कोई ना कोई अवसर मिलता है। बस सलाह है उसे की और उस पर अमल करने की। आप जिस चीज में अच्छे हो, जिस काम को करने में आपको खुशी होती है, अगर आप उस काम में जी जान से मेहनत करेंगे तो आपको काम जरूर मिलेगा। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आप जिस काम को कर रहे हैं वह बस
आपका पूरा जी जान लगा, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। उदाहरण के लिए हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं। एक छोटी सी दुकान से अपना काम शुरू किया था और आज वो बहुत बड़े शोरूम के मालिक हैं। दोस्तों, अगर आपके पास जज्बा है, जुनून है कुछ करने का, तो अवसर आपके द्वार पर ही हैं। बस आप उन्हें देखकर आंख बंद मत करो, अन्य को देखकर काम मत करो। अपने अंदर झांककर देखें कि आपको किस चीज से खुशी मिलती है। ऐसा कौन सा काम है जिसे आप बिना विश्राम के, बिना थके कर सकते हैं और जिसे करने के बाद आपको अच्छा महसूस होगा। उस काम से लोगों की जिंदगी में कोई भी दस्तावेज ऐड नहीं किया जा सकता है। आपको ये कहानी हीरों से भरा खेत भरा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी अपनी जिंदगी में सफलता के शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, दोस्तों उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।